बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने जा रही हैं। 17 मार्च 2026 को इन 5 सीटों के लिए वोटिंग होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। अब सवाल उठता है, क्या मौजूदा सांसद रिपीट होंगे? अगर नहीं, तो किसे मौका मिलेगा? 5 सीटों पर मजबूत दावा भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही तय माना जा रहा था। खाली हो रही राज्यसभा सीटों में से 2 पर जेडीयू, 2 पर भाजपा अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजेगी और एक अन्य सीट पर ये दोनों पार्टियां अपने सहयोगी दलों को एडजस्ट करेंगी। लेकिन इस एक सीट पर 3 दावेदार हैं। चिराग पासवान की पार्टी दावेदारी में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और तीसरे पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी को हल्के में नहीं ले सकते। उनकी दावेदारी इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वो भाजपा के कोटे से ही राज्यसभा गए हैं। अब आपको बता दें, चिराग पासवान अपनी पार्टी से किसे भेजेंगे, ये सवाल उठता है। चिराग पासवान की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी 35 सीटों पर दावा ठोक रही थी। चिराग पासवान ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, 19 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में एक राज्यसभा की सीट उनकी पार्टी को मिल सकती है। एनडीए में चिराग पासवान को कोई दल नाराज नहीं कर सकता। ऐसे में एक सीट लोजपा रामविलास को दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की माने तो इस सीट से चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेज सकते हैं। एक सीट के लिए चिराग पासवान और पार्टी अंदर ही अंदर तैयारी करने में लगे हैं। चिराग पासवान हालांकि पहले भी अपनी मां रीना पासवान के राजनीति करने की बात को खुलकर नकार चुके हैं। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा था कि उनकी मां रीना को राजनीति करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की माने तो रीना पासवान को राज्यसभा भेजने पर मोहर लग सकती है। अंदर खाने चिराग पासवान भाजपा शीर्ष नेतृत्व को अपने इस प्लान से रूबरू करवा चुके हैं। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल न भूलें।